नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय क्षेत्र के विषय सैद्धांतिक की पाठ्याचार्य में अंकित लोहा आरी पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। हेक्सा अथवा लोहा आरी, आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। हेक्सा किस प्रकार का टूल होता है और किस मटेरियल का बना होता है और कितने प्रकार का ये होता है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेक्सा हेक्सा एक मुख्य औजार है। वर्कशॉप में अक्सर लोहे के लट्ठों, रेत, पाइप, सीट आदि काटने की व्यवस्था रहती है। यह काम किसी शॉप में हेक्सा द्वारा किया जाता है। हेक्सा से धातु काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, फ्रेम और ब्लेड। इसके बाद हेक्सा के मुख्य भाग की बात करेंगे। हेक्सा में किस किस प्रकार के कितने भाग होते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रेम की बात करेंगे। फ्रेम क्या होता है? हेक्सा फ्रेम किसी धातु की एक ही पत्ती से बना होता है। उसको 90 डिग्री के एंगल पर, उसके दोनों बाजुओं को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ के बनाया जाता है। परंतु कुछ हेक्सा फ्रेम एडजस्टेबल भी होता है, वह ट्यूबुलर भी होता है। उसके बाद हैंडल की बात करेंगे। हैंडल का कार्य हेक्सा फ्रेम को मजबूती से ग्रिप करता है, उसमें एडजस्ट किया होता है। तो हैंडल के द्वारा हेक्सा फ्रेम को पकड़कर कटिंग की जाती है। ब्लेड होल्डर इसमें दो प्रकार के, हेक्सा फ्रेम में हमारे पास दो प्रकार के ब्लेड होल्डर होते हैं। एक फिक्स ब्लेड होल्डर जो हैंडल के साथ में लगा रहता है, फिक्स होता है। दूसरा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर जो पिन होल की, जो रिंग नट की तरफ पिन होल के साथ में लगा होता है। इनका दोनों का कार्य होता है ब्लेड को होल्ड करना। उसके बाद रिटर्निंग पिन की बात करेंगे। जब ब्लेड को हम ब्लेड होल्डर में डाल देंगे, उसके बाद पिन के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद रिंग नट का कार्य रहेगा। तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद रिंग नट से हम उस ब्लेड को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। और टाइट करने से पहले हम जब ब्लेड को उसमें हेक्सा फ्रेम में फिट करते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखेंगे कि ब्लेड के तार जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब उसमें रिंग नट की तरफ होने चाहिए। उसके बाद हेक्साइंग के लिए सही स्थिति, तो किस प्रकार से हमें हेक्साइंग करनी चाहिए और किस पोजीशन में खड़े होकर करनी चाहिए। जब हम किसी मटेरियल को काटते हैं हेक्सा के द्वारा, तो अपने आप को हमें सही पोजीशन में खड़े होकर उसको काटना चाहिए। तो जब हम हेक्सा को अपने हाथ में पकड़ेंगे, तो राइट हैंड में उसके हैंडल को और लेफ्ट हैंड में रिंग नट की तरफ आगे वाला भाग उसका पकड़ेंगे और अपने आप को 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होकर फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम इसी मटेरियल की कटिंग करेंगे। उसके बाद हेक्सा फ्रेम क्या होता है? हेक्सा फ्रेम के बारे में जानेंगे। हेक्सा फ्रेम एक धातु की एक ही पत्ती से को मोड़कर बनाया जाता है। उसके दोनों सिरों को 90 डिग्री एंगल में मोड़ दिया जाता है। उसकी शक्ल आकार के अनुसार उसको देखेंगे तो वो एक यू आकार का हो जाता है। हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील से बनाकर के साथ कर दिया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो फिक्स हेक्सा फ्रेम
ये एक ही धातु को मोड़कर बनाया जाता है। उसकी दोनों सिरों को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ दिया जाता है और इसमें एक ही प्रकार का ब्लेड आप फिक्स कर सकते हैं और दूसरे एक्स्ट्रा फ्रेम की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है। उसके बाद एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम की बात करेंगे। एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम ये धातु की दो पत्तियों से को समायोजित करके बनाया जाता है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम ब्लेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डीप कटिंग एक्स्ट्रा फ्रेम की बात करेंगे। एक्स्ट्रा फ्रेम ये दूसरे एक्स्ट्रा फ्रेम की अपेक्षा इसी जॉब को अधिक गहराई में काटता है और बनाया इसको जाता है और धातु की एक ही पत्ती से इसको बनाया जाता है। इसकी भी दोनों बाजुओं को 90 डिग्री एंगल में मोड़कर बनाया जाता है, परंतु ये एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम की अपेक्षा डीप कटिंग एक्स्ट्रा फ्रेम ये अधिक मजबूत होता है और इसी जॉब को अधिक गहराई तक काट सकते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार वर्णन, अब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 5 प्रकार के एक्स्ट्रा फ्रेम प्रयोग में लाए जाते हैं जिसकी क्षमता 250 से 300 mm तक लंबाई के ब्लेड को पकड़ने की होती है। टाइप्स ए ओपन ग्रिप एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम। ओपन ग्रिप एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम इसमें क्या होता है, ये दो पत्तियों को समायोजित करके इसको बनाया जाता है और इसकी दोनों भुजाओं को 90 डिग्री एंगल में मोड़कर बनाया जाता है। इसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो पकड़ने वाला हैंडल है वो ओपन ग्रिप होता है। उसके बाद क्लोज ग्रिप एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम ठीक वैसे ही जैसे ओपन ग्रिप एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम की बात कर रहे थे, सेम ऐसे ही इसको भी धातु की दो पत्तियों से को समायोजित करके बनाया जाता है और इसके दोनों बाजुएं भुजाएं 90 डिग्री एंगल में मोड़कर बनाया जाता है। इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो हैंडल होगा वो क्लोज होगा, बंद होगा, क्लोज ग्रिप। टाइप सी की बात करेंगे, स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम। इसमें इसका जो हैंडल होगा हमारे पास वो सीधा होगा, लकड़ी से उसको बनाया जाता है और इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बनाने की इसका जो बॉडी जो होती है इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, वो दो पत्तियों से मिलाकर इसको बनाया जाता है और दोनों भुजाएं उसकी 90 डिग्री एंगल में रखा जाता है। इसके बाद हम टाइप डी की बात करेंगे, स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम। ये एक्स्ट्रा फ्रेम धातु की एक ही पत्ती को मोड़कर बनाया जाता है, इसकी दोनों भुजाएं 90 डिग्री के एंगल में होती है। इसमें हम एक ही प्रकार का ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो हैंडल है वो लकड़ी का बना होता है। इसके बाद टाइप डी में डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल एक्स्ट्रा फ्रेम। इसकी खासियत क्या है एक्स्ट्रा फ्रेम की, ये दूसरे एक्स्ट्रा फ्रेम की अपेक्षा इसी जॉब को अधिक गहराई तक काट सकते हैं इसके द्वारा। और बनाने का जो तरीके की बात करेंगे वो धातु की एक ही पत्ती को मोड़कर इसको बनाया जाता है। एक्स्ट्रा ब्लेड की बात करेंगे। एक्स्ट्रा ब्लेड एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है जिसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है। इसके एक या दोनों किनारों पर
वी आकार के दांते कटे होते हैं। कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है हेक्सा जो ब्लेड है वो कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं। इसकी हम लेंथ की बात करेंगे, इसकी लंबाई कैसे चेक करते हैं। तो इसके जो इस फिगर में देखेंगे 3 होल, ब्लेड की दोनों साइड में 2 होल दिखाई दे रहे हैं जिनको हम 3 होल बोलते हैं। और इसके ठीक सेंटर में, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी ली जाती है, इसकी लंबाई। और इसका जो वर्किंग जब इससे करते हैं, कार्य जब दिया जाता है तो इसके दांतों को हम फॉरवर्ड स्टॉक में रखते हैं। और ये इसमें जो बीच में एक लाइन दिखाएगी वो सेंटर लाइन दिखाएगी, और ये इसकी साइड और बैक हेड। उसके बाद इसके मटेरियल की बात करेंगे, ब्लेड का मटेरियल, इस मटेरियल का हमारा ब्लेड होता है। तो हेक्सा ब्लेड प्राय हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो अलाय स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसके विवरण की बात करेंगे। विवरण, हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई और पिच के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे हेक्सा ब्लेड 250 इंटू 13 इंटू 0.63 इंटू 1 मिलीमीटर, यानी कि ये इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच को दर्शा रहा है। हेक्सा ब्लेड लंबाई में 250 या 300 mm, यानी कि 250 से लेकर 300 mm तक की लंबाई हो सकती है इसकी। चौड़ाई की जब हम बात करेंगे, चौड़ाई में ये 13 mm से 16 mm तक। और मोटाई की बात करेंगे, मोटाई में ये होगा 0.63 से 0.80 mm। और पिच के अनुसार जो देखेंगे, पिच के अनुसार हमारे पास ये 0.1, 0.1 और 0.8, 1.4 और इस प्रकार ये पिच के अनुसार पाए जाते हैं। साधारणतः हेक्सा ब्लेड लंबाई में दोनों सुराखों के सेंटर से के बीच की दूरी ली जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड की बात करेंगे। हेक्सा ब्लेड, ये सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल ब्लेड की बात करेंगे। फ्लेक्सिबल ब्लेड हमारा कैसे होता है, इसमें दूसरे ब्लेड की अपेक्षा इसमें अधिक लचीलापन होता है। ये अधिक झटके को सहन कर सकता है और इसके ब्लेड के दांते वाले भाग ही हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं। पिन होल व ब्लेड की पूरी बॉडी को सॉफ्ट व टफ रखा जाता है, जिससे इस प्रकार का ब्लेड झटके को आसानी से सहन कर सकता है और जल्दी से टूटता नहीं। अब हम ऑल हार्ड ब्लेड की बात करेंगे। ये इस प्रकार का ब्लेड ज्यादा झटके को सहन नहीं कर पाता। ये इस प्रकार का ब्लेड ज्यादा झटके को सहन नहीं कर पाता। इसकी जो बनावट की हम बात करेंगे, ब्लेड के केवल पिन होल को छोड़कर पूरा ब्लेड हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। जरा सा झटका लगने पर यह ब्लेड टूट जाता है। इसलिए इसको चलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पर अधिक झटके न लगने पाए। उसके बाद फ्लेक्सिबल की बात करेंगे। फ्लेक्सिबल सेंटर, इस प्रकार के ब्लेड में दांतों के सिरों व ब्लेड के पिछले सिरों को ब्लेड की लंबाई तक हार्ड तथा बाकी भाग स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है।
स्प्रिंग बैक की बात करेंगे। इस प्रकार के ब्लेड में दांते वाले भाग को हार्ड किया जाता है तथा ब्लेड के बाकी भाग को स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है। सेटिंग ऑफ टीथ। एक्स्ट्रा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की बात करेंगे कि किस प्रकार हमारा ब्लेड कार्य करता है और दांतों को मोड़ने का क्या कारण है, इस दांतों को आगे सीधा रखेंगे और किन किन दांतों को दाएं बाएं मोड़ते हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इन दांतों के मोड़ने के क्या कारण है, क्यों उसको बनाया जा रहा है। एक्स्ट्रा ब्लेड पर दांतों को दाएं व बाएं ओर मोड़कर बनाने के क्रम को दांतों की सेटिंग कहते हैं। सिंगल स्टेजेड सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में एक दांत बाएं तो दूसरे दांत को दाएं ओर मोड़ा जाता है। प्रत्येक 4 दांतों के बाद 5वें दांतों को सीधा रखा जाता है। यह सीधा रास्ता बुरादा चिप्स बाहर निकालने का कार्य करता है। यह सेटिंग मोटे पिच के ब्लेडों में की जाती है। कहने का मतलब है हमारा, इसमें जो दांत हम मोड़ रहे हैं, एक दांत दाएं ओर और दूसरा बाएं ओर मोड़ रहे हैं, उसके बाद हर 5वें दांत को हम सीधा रखते हैं। तो वो जो सीधा रखने का हमारा कारण है, वो जो जितनी भी हमारी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद कुछ बुरुदा वो चिप्स उसके अंदर रह जाता है, तो वो 5वां दांत हमारा उस बुरुदा के हटाने का कार्य करता है। डबल स्टैंडर्ड सेटिंग की बात करेंगे। इस प्रकार के सेट वाले ब्लेड पर 2 दांते दाएं और 2 दांते बाएं ओर मोड़े जाते हैं। इन दांतों को मोड़ने का क्या कारण होता है कि क्यों उनको मोड़ा जाता है दाएं और बाएं? जब इन दांतों के द्वारा 2 दांत दाएं और 2 दांत बाएं ओर मोड़े जाते हैं। इन दांतों का कार्य जाब में कटिंग करने का रहता है। इसके पश्चात हर 5वें दांते को सीधा छोड़ दिया जाता है। ये दांता हम बीच में सीधा छोड़ देता है, तो इसका काम होता है जाब के अंदर जितने भी प्रकार और जितने कण होते हैं, कटे कण होते हैं, तो उन कण को बाहर निकालने का कार्य करता है। कहने का मतलब उसके अंदर जॉब के अंदर जितना भी चिप्स या बुरुदा बनता है, तो वो 5वां दांता उस चिप्स को बाहर निकालने का कार्य करता है। इस सेटिंग वाले ब्लेड प्राय साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वेव सेटिंग की बात करेंगे। इसमें इस ब्लेड के अंदर वेव सेटिंग क्यों बनाई जाती है, कहाँ इसके बनाने का हमें क्या लाभ मिलता है, तो इस बात के बारे में जानेंगे। वेव जो होता है तो लहर भी बन जाती है दांतों के बीच में। जब दांतों की सेटिंग करते हैं तो उसमें एक लहर, जब उसको दांतों की सेटिंग को देखेंगे तो उसमें एक लहरिया सा नजर आएगा। तो इस प्रकार के सेट वाले ब्लेड पर दांतों की एक लहर सी बन जाती है। इस सेटिंग वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग ट्यूब, सीट काटने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ग्रेड के अनुसार ब्लेड की बात करेंगे। तो ग्रेड के अनुसार ब्लेड हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं और कौन से ब्लेड के अनुसार हमें किस प्रकार का मटेरियल काटना है। तो सबसे पहले हम कोर्स ब्लेड की बात करेंगे। कोर्स ब्लेड के अंदर प्रत्येक इंच में 14 दांते कटे होते हैं। तो इसमें प्रत्येक इंच में 14 दांते कटे होने का मतलब है कि जब इसमें 14 दांते काटे जाते हैं, तो इससे हम जो मटेरियल काटेंगे वो मटेरियल इस प्रकार का होगा, वो मोटी और मुलायम धातु वाला मटेरियल होगा, जैसे पित्तल, तांबा, एल्युमिनियम आदि। तो इसके पिच के अनुसार बात करेंगे। इसमें इस पर 1.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। कहने का मतलब है जितने प्रत्येक इंच में दांते कम होंगे उतना ही मटेरियल वो ज़्यादा काटेगा और सॉफ्ट मटेरियल को काटेगा। इसके बाद मीडियम ब्लेड की बात करेंगे। मीडियम ब्लेड में प्रत्येक इंच में 18 दांते कटे होते हैं।
प्रत्येक इंच में 18 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का मुख्य प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। जब हम वर्कशॉप में ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर हम मीडियम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साधारण कार्य काम में इस ब्लेड को लिया जाता है। इसका प्रयोग माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को काटने के लिए भी किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1.4 mm पिच के दांते कटे होते हैं। अब हम फाइन ब्लेड की बात करेंगे। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 24 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1 mm पिच के दांते कटे होते हैं। अब उसकी बात करेंगे वेरी फाइन की। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 32 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग पतली चादरों, पाइप तथा कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस ब्लेड के द्वारा हम पतली गेज की चादरें और पाइपों, कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके दांते प्रत्येक इंच में 32 होते हैं। प्रत्येक इंच में दांतों की संख्या ज्यादा होने के कारण शीट हमारी पतली होती है, दांते हमारे छोटे होंगे तो उसमें दांता और कटिंग करते वक्त उसमें पतली शीट के अंदर दांता नहीं आता। इसी प्रकार पाइपों के अंदर भी नहीं आता हो। जब पाइपों को काटते हैं तो अगर उसमें बहुत ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो उसका दांता उसमें फंसने की संभावना रहती है। इसलिए हम उसमें वेरी फाइन ब्लेड का प्रयोग पाइपों में करते हैं तथा कठोर धातुओं को काटने के लिए किए जाते हैं। अब इसकी पिच की बात करेंगे। पिच इसमें 0.8 mm पिच के में दांते कटे होते हैं। इसकी सावधानी की बात करेंगे। अब जब हम इसको हेक्सा ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉप में, तो हमें वर्कशॉप में इस्तेमाल करने के साथ साथ इसमें कुछ हमें सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के हमें कार्य करते वक्त सावधानियां रखनी है। जाब के अनुसार सही ग्रेड के ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जैसी हमारे पास जाब होगी उसके अनुसार हम ब्लेड का चयन करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, हम पाइप की बात कर रहे थे। पाइप के काटने के लिए हम वेरी फाइन ब्लेड का प्रयोग कर रहे थे। अगर उसके अंदर हम फोर्स ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, नेचुरली इसमें दांते फंसने की संभावना बनी रहेगी। और दूसरा, जब हम जाब को काटने की बात करेंगे तो हमें जाब को काटने से पहले वाइस में बांधना होगा। बांधते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वाइस के अंदर जॉब हमारी अधिक बाहर ना निकले। अगर जो हमारी बाहर निकलेगी और उसमें कटिंग करेंगे हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में, तो क्या होगा, उसमें आवाज आने की संभावना बनी रहेगी। तो उस आवाज को कम करने के लिए तो जाब को हम वाइस से कुछ ही दूरी पे बाहर निकालेंगे, अधिक बाहर नहीं निकालेंगे। हेक्सा ब्लेड को झटके के साथ नहीं चलाएंगे। जब हम कटिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम झटके के साथ चलाएंगे। उसका हमें चलाने का तरीका पता होना चाहिए कि प्रत्येक मिनट में कितने स्ट्रोक में हमें कटिंग करनी है। जैसे हम ब्लेड के द्वारा किसी जॉब की कटिंग करते हैं तो हमें लगभग 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक लेने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हम स्ट्रोक लेंगे तो क्या होगा, ब्लेड हमारा अधिक गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण ब्लेड के दांते नरम पड़ जाएंगे और वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ब्लेड को प्रत्येक मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक के बीच में ही चलाना चाहिए। दूसरा,
जब हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते वक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पुराने कट में नए ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पुराने कट में नए ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पुराने कट में उसका स्पेस थोड़ा कम होगा और नए ब्लेड जब उसमें लगाकर कटिंग करेंगे तो नए ब्लेड के दांते का स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, थिकनेस ज़्यादा होगी। जैसे ही हम नया ब्लेड पुराने कट में डालकर उसकी कटिंग करेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में, तो वो दांते उसमें पुराने कट में फंस जाएंगे और जैसे ही उसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में ताकत लगाएंगे तो उसमें झटका लगने से दांते उसमें फंस जाएंगे और ब्लेड हमारा टूट जाएगा। इसलिए पुराने कट में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कटिंग करते समय हमें कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जब हम मटेरियल की कटिंग कर रहे थे तो उसको कटिंग करते समय प्रॉपर हमें कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगर कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें दांते दांते हमारे तो अधिक गर्म होकर नरम हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देंगे। प्रशिक्षण का सारांश। आज हम लोगों ने इस प्रसंग में विभिन्न प्रकार के हेक्सा फ्रेम के बारे में चर्चा की। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बारे में हमें जाना। विभिन्न प्रकार के हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ा। ब्लेड के अनुसार ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं, किस ब्लेड का हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, मटेरियल के अनुसार बने हेक्सा ब्लेड के उपयोग के बारे में जाना। सिद्धांत की बात करेंगे, इसमें हम प्रकार की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए bharatskills.gov.in से हम इसका मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा फिटल थ्योरी बाय RN गर्ग हरियन पब्लिकेशन से हम जानकारी ले सकते हैं और फिटिंग सिद्धांत बलबीर सिंह की बुक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने लोहा आरी पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।